दोस्तों, इब्राहिम ट्रेोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति, जिस देश को अफ्रीका में एक छोटा, आमतौर पर एक गरीब देश समझा जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है बुर्किना फासो के राष्ट्रपति को मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी और यूरोपियन ताकतें मिलकर, या आप ये भी कह सकते हैं इस राष्ट्रपति के कुछ खास मुस्लिम दुनिया के दुश्मन इतनी शिद्दत के साथ मारने की प्लानिंग बना रहे हैं जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पिछले सिर्फ 2 से 2.5 साल के अंदर इनके ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे के पूरे 20 बार हमले हो चुके हैं। ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग, जहर, जासूसी, पैसा, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसका सहारा इनके दुश्मनों की तरफ से इब्राहिम ट्रेोरे के ऊपर ना किया गया हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, इतनी ज्यादा कोशिश कर लेने के बावजूद भी ये इंसान हर बार बचने में कामयाब रहा। यही रीजन है अब तो बुर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकन देशों में भी लोग इनको द मैन विद 20 लाइफ के नाम से पुकारने लगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 20 बार ऐसी बड़ी साजिशों से बच चुके हैं जो इनको खत्म करने के लिए उनके दुश्मनों की तरफ से की गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा लीडर जो अभी इतना ज्यादा यंग है, जो मौजूदा दौर में दुनिया के किसी भी देश का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति है और जिसने गद्दी अभी 2-3 साल पहले संभाली है, इतनी कम उम्र के लीडर से भला दुनिया की किन ताकतों को प्रॉब्लम है? दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है इस मैटर पर तो डिटेल में बात होगी, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी सी नजर हम उन कोशिशों पर डाल लेते हैं जो इनको कत्ल करने के लिए की गई थी। देखिए, इनके ऊपर जितने भी अटैक हुए थे उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट जानकारी कभी बाहर आने नहीं दी गई सिक्योरिटी रीजन की वजह से, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिसको न सिर्फ पूरी दुनिया के मीडिया के द्वारा खूब कवर किया गया था, बल्कि उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी चाहते हुए या ना चाहते हुए बाहर आ भी गई थी। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में जब बुर्किना फासो में एक बड़ा इवेंट चल रहा था जिसको अफ्रीका कप ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल उसी वक्त इब्राहिम ट्रेोरे के दुश्मनों ने उनके घर को उड़ाने का प्लान बनाया था। खास तौर से ये मौका इसलिए चुना गया था क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसका ध्यान बाकी चीजों में होता है। ये लोग अपने इस मंसूबे में लगभग कामयाब हो भी चुके थे, लेकिन इस प्लान के अपने आखिरी अंजाम को पहुंचने से पहले वो रशियन फॉरेंस इंटेलिजेंस की मदद से इसको अनकवर करने में कामयाब रही और फौरन इस पूरे मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है, उनके दुश्मनों ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था। अगर ये घर उड़ाया नहीं जा सका तो बैकअप के तौर पर इन्होंने गवर्नमेंट की गाड़ियों के उन जत्थों को या खास एक गाड़ी को उड़ाने का प्लान बना रखा था जिसमें आमतौर पर देश का राष्ट्रपति या बाकी कोई दूसरा जो सबसे बड़ा लीडर होता है। दोस्तों, जब पहला प्लान फेल हो चुका था, सिक्योरिटी वहां तक भी आसानी के साथ पहुंचने में कामयाब रही। इसी तरह का ही एक और बड़ा मामला जिसने बुर्किना फासो के होश उड़ा दिए थे वो तब हुआ था जब अचानक से एक दिन इब्राहिम ट्रेोरे के जो सबसे बड़े करीबी मिलिट्री गार्ड होते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनमें से एक फौजी ने एक दिन ये खुलासा किया था कि उसको इब्राहिम ट्रेोरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर का एक इन्फ्लुएंसर बंदा बुर्किना फासो आया और उसने आते ही इब्राहिम ट्रेोरे के जो सबसे करीबी में रहने वाले सिक्योरिटी के लोग थे उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए और फिर उन्हीं में से एक फौजी को $5 मिलियन ऑफर किए गए ताकि वो इब्राहिम ट्रेोरे को खत्म कर सके। उस सिक्योरिटी के बंदे ने वो $5 मिलियन ले भी लिए थे और उसके प्लान के लिए हामी भी भर दी थी। प्लान यही था कि इब्राहिम ट्रेोरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा जब वो नमाज अदा कर रहे होंगे, वो भी पॉसिबल एक मस्जिद के अंदर। मगर हैरानी की बात तो ये है कि इब्राहिम ट्रेोरे के हमेशा आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने वो पैसे ले तो लिए, उसके प्लान पर हामी भी भर दी थी, मगर बाद में उसने इब्राहिम ट्रेोरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। कुल मिलाकर इस तरह से इब्राहिम ट्रेोरे के खिलाफ एक और अटैक फेल हो चुका था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर उसको इजाजत नहीं दे रहा था। ऐसा ही एक और मामला उस वक्त सामने निकल कर आया था जब बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रेोरे साहिल की 2 कंट्री के साथ एक बड़ी डील साइन करने के लिए जा रहे थे। एक ऐसी डील जिसके अंडर में माली, बुर्किना फासो और अफ्रीका का एक और देश, मतलब के टोटल 3 देश अलायंस तैयार कर रहे थे।
जिसके अंडर न सिर्फ मिलिट्री कॉरपोरेशन शामिल था बल्कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन भी शामिल था। तीनों ही देशों से फ्रेंच और बाकी जो बाहर की फौजी ताकतें हैं उनको बाहर निकालना था और इसके अलावा बहुत सारे फैसले लेने थे। मुद्दे की बात तो यह है, इब्राहिम ट्रैओरे को इस इवेंट से 1-2 दिन पहले भी वार्निंग दे दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी इब्राहिम ट्रैओरे ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया था। आखिर जब वो दिन आया तो एक खतरनाक और एडवांस ड्रोन जो कहीं से स्ट्रगल किया गया था उसके जरिए से इब्राहिम ट्रैओरे को खत्म करने की कोशिश की गई, मगर इस बार भी किसी न किसी तरीके से उनकी टीम इसको फेल करने में कामयाब रही। ऐसा ही एक मामला 2023 में भी देखने को मिला था, जब बुर्किना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंस किया गया था हमने एक मिलिट्री ग्रुप को फेल कर दिया है। दरअसल बुर्किना फासो की मिलिट्री के अंदर ही उनके खिलाफ एक बड़ा तख्ता पलट करके उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में कुछ वो लोग भी शामिल थे कि जो बुर्किना फासो की आर्मी में जो हाई लेवल पर थे उनके ऊपर बैठे हुए थे और उनके बारे में बाद में खुलासा हुआ था वो बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी जो खुफिया इंफॉर्मेशन बुर्किना फासो से जुड़ी हुई या फिर खास तौर से इब्राहिम ट्रैओरे से जुड़ी हुई थी, वो दरअसल विदेशी ताकतों को भेज रहे थे। मतलब जो मुस्लिम लीडर और यूरोपियन ताकतों को इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। इसलिए बाद में ये भी दावा किया गया इन लोगों का बाकायदा एक नेटवर्क था जो बाहर की बड़ी ताकतों के द्वारा चलाया जा रहा था। इसी वजह से इस नाकाम तख्ता पलट की कोशिश के बाद पूरे बुर्किना फासो में एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट दरअसल इब्राहिम ट्रैओरे के सपोर्ट में थे। 2023 में ही उस वक्त भी बुर्किना फासो में और जनरली पूरे अफ्रीका में ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था, जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट के जरिए से ये दावा किया जाने लगा था कि इब्राहिम ट्रैओरे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि इब्राहिम ट्रैओरे को निशाना बनाए जाने के ऐसे बेशुमार मामले हैं कि जिनको यहाँ पर एक बार में मेंशन किया भी नहीं जा सकता। मगर इन तमाम चीजों को सुनने के बाद अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्रैओरे में ऐसा भी क्या खास है जो इस इंसान को इतना निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अगर इधर उधर ना जाते हुए सिर्फ एक बात में जवाब दिया जाए तो वो जवाब होगा पेन अफ्रीका और साथ ही साथ एंटी वेस्ट। दरअसल आपको पता होगा पिछले कुछ वक्त से अफ्रीका के बहुत सारे देशों में यूरोपियन ताकतों के खिलाफ कैंपेन चल रही है, जिनके अंडर में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग यही डिमांड कर रहे हैं यूरोप का पिछले कई सालों से अफ्रीका के ऊपर इन्फ्लुएंस है उसको खत्म किया जाए और उनकी जो फौज वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई है उनको भी बाहर निकाला जाए। इसी कैंपेन की वजह से ही हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों से ही अफ्रीका के बहुत सारे देशों में एक के बाद एक बहुत सारे तख्तापलट भी हो चुके हैं, जहां यूरोपियन ताकतें और मेनली फ्रांस इन्फ्लुएंस में रहने वाली हुकूमतों को गिरा दिया गया है। ऐसे ही कई देशों में से एक देश बुर्किना फासो भी था कि जिसकी गद्दी पर इब्राहिम ट्रैओरे बैठे हुए नजर आते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूरोपियन ताकतों के खिलाफ अफ्रीका के अंदर ये कैंपेन चल रही है। इस कैंपेन का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है, मतलब अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा खुलकर इसको लीड कर रहा है और इसको आगे बढ़ा रहा है, तो उस इंसान का नाम भी इब्राहिम ट्रैओरे है। इन्होंने तो गद्दी संभालते ही फौरन फ्रांस को वार्निंग दे दी थी कि हमारे देश से निकल जाओ, और फिर दुनिया ने देखा कि चंद दिनों के अंदर फ्रांस को मजबूरी में बुर्किना फासो को छोड़कर जाना ही पड़ा। यूरोपियन ताकतों के अलावा इब्राहिम ट्रैओरे की एक पहचान ये भी है कि अफ्रीका की आइडियोलॉजी को आगे ले जाकर चलने वाले नेता माने जाते हैं। मतलब एक ऐसे नेता कि जिसकी ये विचारधारा है जो पूरा अफ्रीका है उसको यूनिट किया जाए, उसको एक छाते के नीचे लेकर आया जाए। जाहिर सी बात है अफ्रीका के अंदर बहुत लंबे वक्त के बाद किसी ऐसे नेता को उभरते हुए देखा जा रहा है। अगर आपको समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आपको बताते चलें कि साउथ अफ्रीका, जिसके ज्यादातर देश आमतौर पर आज गरीब समझे जाते हैं, वो दरअसल गरीब जरूर हैं, क्योंकि अगर कुदरती तौर पर देखा जाए तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि उनकी जमीन में तो कुदरत की तरफ से दिए हुए ऐसे ऐसे राज दफन हैं, ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं कि जो दुनिया के बाकी इलाकों में एक ही जगह पर देखने को नहीं मिल सकती। गोल्ड की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि गोल्ड अफ्रीका के पास जितना है इतना दुनिया के किसी और इलाके में नजर नहीं आ सकता। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
अफ्रीका जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब है, उसकी मेन वजह यही है। ये लोग कभी यूनाइट नहीं हुए। इसके अलावा यूरोपियन ताकतों ने इनके ऊपर राज किया। और तो जब पिछली सदी में यूरोपियन ताकतों ने दुनिया के बाकी इलाकों की तरफ अफ्रीका के बाकी इलाकों से आजादी मिली, इनका एक आजाद देश बनाया गया, तो वो भी सिर्फ नाम की आजादी थी, क्योंकि वो लोग यहाँ से डायरेक्टली चले तो गए थे, लेकिन इनडायरेक्ट इन्होंने इनके ऊपर राज करना जारी रखा। खास तौर से जितने भी इलाकों पर फ्रांस का राज हुआ करता था, वो सारे इलाके अभी तक फ्रांस के इन्फ्लुएंस में ही रहा करते थे। इसीलिए उनकी जमीन से निकलने वाले जितने भी नेचुरल चीजें थी, वो खुल्लम खुल्ला या फिर चोरी के साथ फ्रांस में ट्रांसफर हो जाया करती थी। वैसे तो अभी भी अफ्रीका के कई देश फ्रांस के ही इन्फ्लुएंस में हैं, जबकि कुछ देश अब उससे अलग भी हो चुके हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पिछले 3-4 सालों में वहां पर एक बड़े लेवल की मुहिम चल रही है और बहुत सारे देशों में अब आर्मी ने तख्ता पलट करके उनकी हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत बना ली है। उन्हीं में से एक नाम बुर्किना फासो का भी आता है, जिसके लीडर इस पूरे मामले में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे की दुश्मनों के तेजी के साथ बढ़ने का एक रीजन ये भी बताया जाता है, क्योंकि ये रशिया से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं और रशिया से क्लोज होने की वजह से ही अब रशिया का इन्फ्लुएंस भी अफ्रीका के इस खास इलाके में बढ़ता जा रहा है, जो चीजें जाहिर हैं बाकी दूसरी ताकतों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। इसके अलावा 2022 में इब्राहिम ट्रैओरे खुद भी एक मिलिट्री के जरिए से ही आए थे, गद्दी पर बैठे थे, इसलिए अब इस बात में भी कोई शक नहीं है, खुद इनकी मिलिट्री के अंदर ही इनके दुश्मन जरूर मौजूद होंगे, जो जाहिर है इनको हटाकर गद्दी पर खुद बैठना चाहते होंगे।